चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए प्रतिशत में कुछ आप लोग मूलभूत चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या होता है। देखिए प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो प्रति और दूसरा का क्या शत। ठीक है, प्रति का मतलब होता है एक। ठीक है, प्रति मतलब क्या होता है एक, और शत मतलब क्या होता है सैकड़ा। ठीक है, मतलब 100 होता है, सैकड़ा होता है। तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 पर कितना है, उसी को क्या बोलते हैं प्रतिशत बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 5% है, इसका मतलब कि 100 का कितना, ये ध्यान रखिएगा, ये 5 का कौन सा हिस्सा 100वां हिस्सा। ठीक है, जैसे 10% है तो 10 का ये ध्यान रखिएगा, 10% कहने का मतलब क्या कि 100 का कौन सा, ये ध्यान रखिएगा, ये 10 का कौन सा हिस्सा 100वां हिस्सा। इस तरह से ध्यान रखिएगा 20% है तो इसका अर्थ कि 100, ये ध्यान रखिए 20 का 100वां हिस्सा, यानी 20 का 100वां हिस्सा कहने का मतलब कि 20 बटा कितना लिखेंगे 100। 10 का ध्यान रखिएगा 100वां हिस्सा के मतलब क्या होता है 10 बटा में क्या लिखेंगे 100। तो प्रतिशत यही होता है कि उस संख्या का कितना, तो हमेशा 100वां हिस्सा होता है, मतलब 100वां भाग ही होता है क्या प्रतिशत। प्रतिशत होता है प्रति 100 पर कितना दिया जा रहा है या कितना है, उसी को क्या बोलते हैं प्रतिशत बोला जाता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये कटेगा कितना बार में 10 बार में, ये कटेगा कितना बार में 5 बार में, तो ये बन गया 1/10, ये बन गया 1 कितना 5। तो अगर हम लिख दें कि 2/5 है तो इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा कि ये ध्यान रखिएगा 5 का, ये ध्यान रखिएगा 2 का कौन सा हिस्सा 5वां हिस्सा, 2 का 5वां हिस्सा, इसको पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा कि ये 2 5 का कितना प्रतिशत है। जैसे ये लिख दिया गया 3/5, इसका मतलब 3 5 का कितना प्रतिशत। ये लिख दिया 1/4, इसका मतलब 1 कितना 4 का कितना प्रतिशत। तो ये अगर कोई संख्या फ्रैक्शन के रूप में दिया जाए यानी बाटा के रूप में दिया जाए, जैसे 5/7 है, इसका मतलब क्या होता है कि 5/7 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हम लिख दिए A/B, इसका मतलब A किसका B का कितना प्रतिशत है। तो जब कोई संख्या फ्रैक्शन में रहता है उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें कितना से गुना करा लेते हैं 100 से गुना करा लेते हैं। जैसे ये 2/5 है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि 2 5 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है मतलब क्या कर लेंगे 100 से गुना, ये गुना कर कट जाएगा कितना बार में 20 बार में, 20 दूना कितना आ जाएगा 40, यानी 2/5 कितना प्रतिशत हो गया, यानी 2 5 का 40% है। हम लिख दिए 3/4, 3/4 कहने का अर्थ क्या है कि 3 4 का कितना प्रतिशत है, तो आप 100 से गुना करा लीजिए कितना प्रतिशत, तो ये गुना कराइएगा तो ये इससे कटेगा 25 बार में, 25 कितना आ गया 75, यानी 3 4 का क्या प्रतिशत है 75% है। दूसरा आपको ध्यान देना होगा कि अगर ये लिख दिया जाए, जैसे यहाँ पे हम कह दें, देखिए कभी भी प्रतिशत निकलिएगा किसी भी राशि का तो ध्यान रखिएगा कि राशि का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे हम कह दें 5 पैसा, 5 पैसा, ये ध्यान रखिए 5 रुपया का कितना प्रतिशत है, 5 रुपया का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अभी आपको बताएं कि जिसका, देखिए किसका पूछ रहे हैं 5 रुपया का ना, ये पैसा में किस में है रुपया में, तो इस 5 रुपया को आप पैसा में बदलिएगा तो कितना आ जाएगा 500, तो इसको पूछा जा रहा है 500 का, तो हम लिखेंगे 5/500। अभी बोले ना कि ऊपर वाले कहा जाता है नीचे वाला का, यानी 5 जो है 500 का कितना प्रतिशत, तो ये गुना में 100 लगाएंगे, 2 0 से 2 0, ये कटेगा 1 बार में, यानी कितना प्रतिशत है 1% है। अब हम लिख दे, ध्यान रखिएगा कि 10 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो क्या लिखिएगा 10 और बाटा में कितना, ये सेंटीमीटर में है और नीचे वाला मीटर में है, तो यूनिट सेम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बाटा 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 सेंटीमीटर होगा, और गुना में कितना लिखेंगे 100% में बदलने के लिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, ये कट गया, यानी कितना प्रतिशत आ जाएगा 10% आ जाएगा। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं ना कि अगर कोई पूछ दिया जाए कि ये इसका कितना प्रतिशत है, जैसे फ्रैक्शन में ही है 2/5 दे दे, हम कहें 3/5 का कितना प्रतिशत, देखिए किसका कहा जा रहा है
3/5 का। तो 2/5 को पूछा जा रहा है 3/5 का, तो जिसको पूछा जाए उसको अंश में रखना है और जिसके सापेक्ष निकलना है उसको बटा में रखना है, यानी हर में लिखना है। 3 बटा कितना लिखेंगे और गुना क्या कीजिएगा 100% में बदलने के लिए। तो ये हो जाएगा 2/5, ये पलटेगा तो 5 बटा कितना और गुना में 100%। 5 से 5 कटेगा यानी गुना कराएंगे तो ये 200 बटा में 3%, ये आ जाएगा 66 सही 2 बटा कितना 3% हो जाएगा। यही हो गया 2/5 जो है 3/5 का कितना प्रतिशत है 66 सही 2/3%। तो कोई अगर राशि दे दे और पूछा जाए कि ये इसका कितना प्रतिशत है तो बता सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान देना होगा, अगर हम कह दें, देखिए जैसे अब कोई अन्य ले लेते हैं, जैसे ध्यान रखिए 0.001 है, ये पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई संख्या ले लेते हैं 20 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो अब क्या कीजिएगा बोलिए कि जिसको पूछा जाए उसको अंश में, जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको क्या लिखिएगा हर में, यानी लिखेंगे 0.001 बटा में कितना और ये प्रतिशत में निकलना है तो क्या करेंगे 100 से गुना कराएंगे, ये कटेगा कितना बार में 5 बार में, तो गुना कर लीजिएगा तो 5 एकम 5 यानी 0.005 आएगा, इतना प्रतिशत, यही हो गया आंसर। तो ऐसे बदल सकते हैं ना कोई संख्या। अब दूसरा बात आपको ध्यान देना होगा, अब अगर मान लीजिए कि किसी राशि में 10% की वृद्धि हो गया, 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ने का मतलब क्या कि इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए कि कितना हो रहा है। तो 10 बटा में क्या लिखेंगे 100, 1 0 से 1 0 कट गया यानी 1 बटा कितना हो गया। अभी आपको बताया गया है कि 2 बटा अगर 5 है, इसका मतलब कि 2 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, यही ना बताया गया है 2 5 का कितना प्रतिशत। तो यहाँ 1/10 करने का मतलब 1 10 का कितना प्रतिशत है, यही ना। तो अब ये 10 से कंपेयर करना है, यानी अगर कोई राशि, ध्यान रखिएगा कि 10% राशि में वृद्धि हो गया है तो वो राशि 10 से क्या हो गया होगा, वो बढ़ गया होगा, यानी 10 से वो राशि कितना हो गया होगा 11 हो गया होगा। अगर किसी राशि में 20% की वृद्धि कर दें तो 20% की वृद्धि करने के पहले 20% होता कितना है, तो 20/100, ये कटेगा कितना बार में 5 बार में कटेगा, यानी 1/5 हो गया, यानी ये मूल राशि है। अब मूल राशि में 1 की वृद्धि हो जा रहा है, यानी 5 से राशि कितना हो जा रहा है। तो इसी प्रकार अगर कह दे कि 10% की कमी है किसी राशि में, तो 10% होता है 10 बटा कितना 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा यानी 1/10। तो अब संख्या 10 से कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 की कमी हो जाएगा, 10 से 1 घट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से कमी बेसी अगर कहा जाए तो आपको ये ध्यान रखिए मूल राशि नहीं है, ये राशियों का क्या है अनुपात है, जो मूल राशि और जो नई राशि बन रहा है उसका अनुपात है, इससे कंपेयर करेंगे दी गई राशियों से, ठीक है। तो अगर हम कह दें कि किसी राशि में ध्यान रखिएगा 50% वृद्धि हो रहा है, फिर 20% की वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब कि वह राशि, ध्यान रखिएगा कि 50% बढ़ने का मतलब 50/100, ये कटेगा 2 बार में 1 बटा कितना 2, और ये हो जाएगा 20/100 यानी ये कटेगा कितना बार में 5 बार में, 1 बटा कितना होगा 5। तो अगर उस राशि में 50% और फिर क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रहा है, तो राशि जब भी एक ही रहता है और उसमें लगातार वृद्धि होता है तो उसको कहा जाता है सक्सेसिव वृद्धि, ठीक है। क्या बोलेंगे सक्सेसिव वृद्धि बोला जाएगा, यानी वो राशि अगर 2 होगा तो पहले 2 से कितना होगा 1 बढ़ेगा यानी कितना होगा, बाद में फिर वही राशि 5 से 1 और बढ़ जाएगा यानी 5 से कितना हो जाएगा। और जब भी एक ही राशि में ध्यान रखिएगा कि वृद्धि या कमी दिया जाए तो मूल और ध्यान रखिएगा मूल राशि और ये फाइनल राशि निकालिएगा तो इसको गुना कराकर लिखा जाता है, यानी मूल राशि कितना होगा 10 और फाइनल राशि कितना होगा, आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, 2 से कट रहा है, यानी ये हो गया मूल राशि और फाइनल राशि के अनुपात। लेकिन अगर कह दें कि एक राशि में 10% की वृद्धि हो रहा है, फिर ध्यान रखिएगा कि 20% की कमी हो गया, ये घट गया और यहाँ पे क्या हो गया बढ़ गया, तो बताइए ओवरऑल उस राशि में क्या परिवर्तन होगा। तो ओवरऑल परिवर्तन निकलेगा तो 10% कहने का मतलब क्या होगा 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया यानी 1 बटा कितना होगा 10। 20% कहने का मतलब क्या होगा 20/100 कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 इसे 5 बार में कट गया यानी 1 बटा कितना आ गया, ये कमी हो रहा है,
यानी मूल राशि यदि 10 होगा तो एक बढ़ जाएगा, यानी पहले राशि 10 से कितना होगा 11, बाद में वही राशि 5 से एगो कम हो जाएगा, यानी कितना होगा। तो ओवरऑल ये ध्यान रखिएगा, राशि में परिवर्तन निकालिएगा तो क्या करेंगे, तिरछा तिरछी कटने वाला हो तो काट भी सकते हैं। ये 2 से कट रहे हैं तो काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना 25, 11 दूना कितना 22 गो हो गया, यानी ओवरऑल राशि में कमी हो रहा है, कितना का 3 का कमी हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 का कमी हो गया। तो ये इस तरह से ध्यान रखिएगा, जब कमी एक ही राशि में कमी या वृद्धि दिया जाए तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, ये देखना है कि अगर एक ही राशि में लगातार कमी या वृद्धि हो रहा है तो उसको किस तरह से, मतलब ओवरऑल कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर दूसरा समझिए, अब यही ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं कोई राशि है, एक ही राशि है, उसमें 10% बढ़ रहा है, फिर ध्यान रखिएगा कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया, तो 20% ये ध्यान रखिएगा बढ़ गया, और उसके बाद क्या हो गया, तो उसमें 25% की कमी हो गया। तो 25% की कमी होने से ये कमी हो रहा है और ये क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है। अब कहा जाए कि ओवरऑल उस राशि में कितना परिवर्तन होगा, तो ओवरऑल परिवर्तन निकालिएगा तो 10% कहने का मतलब 1 क्या होता है 10, तो ये 10 से बढ़ रहा है तो एगो बढ़ जाएगा। देखिए 10% क्या होता है 1/10, कैसे, तो 10 जब 100 कीजिएगा तो बोलिए 1 0 से 1 0 कटेगा ना, तो 1 कितना आ जाएगा 10, तो ये राशि 10 से एगो बढ़ गया, यानी 10 से बढ़ के कितना हो गया 20% वृद्धि करने का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 से एगो बढ़ जाएगा, कितना होगा। और 25% कमी कहने का मतलब 25% आप जानते हैं 1 क्या होता है, तो ये कम हो रहा है, तो 4 से एगो कम हो जाएगा, यानी 4 से राशि कितना होगा। और जब भी सक्सेसिव, ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव की बात किया जाए, यानी लगातार वृद्धि या कमी की बात किया जाए और एक ही राशि पर लगे तो आप उसको तिरछा तिरछी काट भी सकते हैं। तो ये कटेगा 2 के पारा से, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब गुना करा देंगे, 10 × 5 = 50, दूना कितना होगा 100, यहाँ गुना करेंगे 3 × 3 = 9, 11वां कितना आ जाएगा 99 को। देखिए ओवरऑल उस राशि में कमी हो गया, कितना की कमी हो गया 1 की कमी हो गया, यानी जब राशि में 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि और उसके बाद 25% की कमी कर दिया गया, तो ओवरऑल कमी आ रहा है, कितना प्रतिशत की 1% की कमी आ रहा है। तो इस तरह से आप कमी वृद्धि निकाल सकते हैं। दूसरा, अब कहें कि ध्यान रखिएगा कि ये ए है, इसकी आय में 20% की वृद्धि हो जा रहा है। एक कोई व्यक्ति है, इसकी आय में कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो 20% कितना होता है, कहिएगा 20% 1 कितना होता है 5, तो ये अगर इसकी आय 5 होगा तब 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो ये प्रारंभिक आय है और ये अभी की आय है, वर्तमान आय। ये पहले की आय हो गया, ये क्या हो गया वर्तमान आय हो गया। ठीक है, अब हम कहेंगे ध्यान रखिएगा कि ए कोई व्यक्ति है, इसकी आय 50% घट जाती है, तो 50% कहने का मतलब क्या है कि 50% कितना होता है 1/2, यानी अगर उसका प्रारंभिक आय शुरू की आय 2 होगा तब 1 कम हो जाएगा, यानी कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी शुरू में उसका आय 2 रुपया होगा तब कितना रुपया मिलेगा 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कमी या बेसी कहा जाए तो आपको निकालना होगा। और समझिए यहाँ आगे बताया जा रहा है आपको, अगर हम कह दें कि ए बी से कुछ प्रतिशत अधिक है, ये कुछ प्रतिशत कम है, जैसे यहाँ मान ले कि ए है, ये बी से, किससे तुलना किया गया है, बी से 20% अधिक है, मान लेते हैं क्या है अधिक। देखिए ए बी से तुलना किससे किया गया है, बी से, तो हम क्या लिखेंगे A/B लिखेंगे ना, कितना लिखेंगे A/B, ए को बी से तुलना किया जा रहा है तो हम A/ क्या लिखेंगे, और ये इतना अधिक है, ए अधिक है तो यहाँ माइनस करेंगे, किसको बी को माइनस करेंगे। तो यहाँ आप समझिए ना कि 20% होता कितना है, तो 20% होता है 1/ कितना 1/5 होता है, यानी तुलना तो बी से किया गया तो नीचे कौन होगा बी, तब बी का ध्यान रखिएगा आय कितना होगा 5 होगा, यहाँ ए लिख लेते हैं बी लिख लेते हैं, बी का 5 होगा तो ए एगो अधिक होगा, यानी ए कितना होगा, हम कहें ए ध्यान रखिएगा कि बी से 30% कम है,
तो 30% कम कहने का मतलब क्या होगा, 30% होता कितना है, तो कहिएगा 30/100। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 3 बटा कितना आ गया, यानी ए बी से कम है। ए कौन कम है, ए किससे, तो ए और बी का अनुपात निकालिएगा, तो बी 10 होगा तो ए कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि इसमें 3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी दो राशियों में तुलना किया जाए, हम कह दें इसी बात को कि ए की आय, किसकी आय, ए की आय जो है बी की आय के, बी की आय से 25% ज़्यादा है, 25% क्या है, अधिक है। तो ए और बी की आय का अनुपात बताइए। तो बोलिए ए की आय बी की आय से अधिक है ना, किससे तुलना किया जा रहा है, बी से। तो आप 25% को पहले लिखिएगा कितना, तो 25/100 होगा। ये इससे कटेगा कितना बार में, 4 बार में, यानी 1 बटा कितना होगा। तो ए और बी का अनुपात निकालिएगा, तो तुलना बी से कर रहे हैं तो बी नीचे होगा, जिससे तुलना किया जाता है वो क्या होता है, नीचे हर में। तो ये हो गया बी और ये अधिक है, तो बी कितना अधिक है, सॉरी बी से कितना अधिक है, 1 अधिक है, कौन, ए। तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो इस तरह से कम बेसी दो राशि में कंपेयर करना होगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आगे आपको सवाल बताया जा रहा है, ध्यान देना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि 495 प्लस 660 का 75% कितना होगा। आप इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा 495 प्लस 660 का मतलब क्या लिखेंगे, गुना। ये 75%, या तो 75/100 लिखे ना, था 75% 3/4 होता है, ठीक है। ये कटेगा 25 के पारा से 3 बार में, ये 25 के पारा से कितना बार में, और 4 से ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, तो 4 एकम 4 बचेगा 2, उसके बाद 4 छक 24, 4 पचे कितना हो गया, 20 हो गया। यानी ये लिखेंगे 495 प्लस, ये गुना करा लेते हैं, 15 के 5 हासिल 1, 36 18 एक मिल के कितना हो गया, 19 हासिल 1, 3 एकम 3 एक कितना होगा, 4। यानी जोड़ लीजिए, 5 5 10 9 9 18 1 19 हो गया, 4 4 8 है कितना हो गया, 9। यही हो गया आंसर, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि 250 का मतलब गुना 14% मतलब कितना, बट्टा में 100 गुना, फिर 150 का है तो गुना लिखेंगे कितना प्रतिशत, ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो उसको 1 मान लीजिए, 1 से बटा कितना बराबर 8 से क्या लिखेंगे, काट दीजिए। ये कटेगा कितना बार में कट गया, ये ध्यान रखिएगा कि 50 के पारा से कट जाएगा कितना बार में, तो 50 के पारा से कटेगा 5 बार में, ये 50 से कई बार में, 2 बार में, फिर 50 से कटेगा 5, ये ध्यान रखिएगा यहाँ 150 है ना, तो 50 से कटेगा 3 बार में, और ये 50 से कई बार में, 2 बार में। अब ये कट गया, इससे कितना बार में, 7 बार में कटेगा, ठीक है। अब उसके बाद गुना करा लेंगे, तो गुना किया जाता है, देखिए 7 पचे 35, 35 तो यहाँ 105 हो जाता है, और बाटा में कितना लिखेंगे 2, और 1 से तो 1 से लिखेंगे बराबर 8 से कितना है 40। इसको उस साइड में भेजिएगा तो यहाँ x का मान लिख सकते हैं 840 गुना में कितना, तो ये इधर भेजिएगा तो पलट के लिखा जाएगा, यानी 2/1 से कितना लिखेंगे 5 ही लिखेंगे, ठीक है। ये 1 से 5 हो गया, 21 के पारा से ये कट जाएगा, ध्यान रखिएगा 5 बार में, 21 के पारा से ये कई बार में कटेगा, 40 बार में, 5 से कट गया 8 बार में, यानी 8 दूना कितना हो गया 16% हो जाएगा। यही हो गया आंसर, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना होगा, कह रहे हैं कि कितना प्रतिशत का, ठीक है, तो कितना प्रतिशत का 16% का। यहाँ पे कह रहे हैं कि ध्यान देखिएगा, ये कह रहे हैं कि कितना का 40% गुना 3/10 कितना है, तो मान लेते हैं x का मतलब गुना 40%, तो 40 बटा क्या लिखेंगे 100 गुना 3/10 लिखेंगे, बराबर में कितना लिखेंगे 78। ये 20 के पारा से कट जाएगा, 20 के पारा से 4 बार में, 20 के पारा से कई बार में 5 बार में कटेगा, फिर 2 के पारा से ये भी कट गया, यानी गुना करा लीजिएगा तो ये कितना 20 के पारा से ये कट गया कितना बार में
सॉरी 20 के पारा से ये कटेगा 2 बार में, ये 20 के पारा से कितना बार में 5 बार में, 2 से ये कितना बार में कट गया 5 बार में। ठीक है, तो अब ऊपर बच गया 3, नीचे बच गया 5 कितना हो गया 25, और ये x है तो x लिखेंगे बराबर में कितना 78 हो गया। अब ये गुना में है, उस साइड में भेजिएगा तो क्या करेंगे, इसको पलट के लिखा जाएगा, यानी x का मान निकालिएगा तो ये होगा 78 गुना 25 बटा कितना 3, इससे कटेगा 3 दूना 6, 3 6 का 18, यानी 26 गुना 25 कर लीजिए। तो 26 गुना 25 कर लीजिएगा तो 6 से 25 को और फिर 25 जोड़िएगा तो ध्यान रखिएगा 6 से 25 ये गुना कराते हैं तो 6 से 25 25 50 हो जाएगा, 6 से कितना आ जाएगा 50, यही हो गया आंसर। यानी कितना का, तो 6 से 50 का 40% गुना 3/10 कितना होगा 78 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि 3060 का 125% कितना का 85% कितना के बराबर होगा 408 का। तो आप इसको लिखिएगा कैसे, लिखेंगे कि 3060 का मतलब क्या लिखेंगे, गुना 125% के चिन्ह हटेगा तो बटा में क्या 100 आएगा, और ये कितना का तो नहीं मालूम है, इसको क्या मान लिए x का 85%, यानी 85 बटा क्या बराबर में 408 हो जाएगा। काटिए 25 के पारा से ये 5 बार में कटेगा, ये 25 के पारा से, और 4 से ये कटेगा कितना बार में 7 चौका 28, बचेगा कितना 2, तो उसके बाद होगा 6 24 हो गया, 5 हो गया कितना, ये 5 बार में कट गया 20 हो गया। ठीक है, ये कटेगा 5 के पारा, ये 5 के पारा से 17 बार में, ये 5 के पारा से कई बार में कटेगा 20 बार में कटेगा। तो गुना करा लेते हैं, तो गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 50 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30 2 32 हासिल 3, 7 5 35 3 मिल के कितना होगा 38, माइनस ये गुना किया तो हो जाएगा 17 x बटा में कितना 20 बराबर 4 से कितना हो गया 8। अब ये माइनस में है तो इसको उस साइड में लेके चले जाएंगे और इसको इस साइड में लेके आएंगे, तो ये माइनस से इधर जाके प्लस, ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस में। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, और ध्यान रखिएगा 38 25 माइनस 408 बराबर में हो गया कितना 17 x बटा में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको घटा लीजिए तो एक दाएं के 15 में से 8 हो जाएगा, 7 यहाँ बचेगा, 1 में से 0 जाएगा, 1 होगा, और ये 34 को हो गया। ठीक है, बराबर में हो गया 17 x बटा में कितना 20। अब x का मान निकलेगा तो इसको इधर ला देंगे, यानी 34 17, ये 17 बटा 20 को इस साइड में लाइएगा तो 20 बटा 17 लिखेंगे, और इससे कटेगा कितना बार में 201 बार में, गुना कराएंगे 201 में 20 से गुना, तो 201 गुना 20 कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये 4 हो जाएगा, 4 2 और उसके बाद एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे, यानी 40 20 हो जाएगा। यही सवाल का क्या होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना होगा, कह रहे हैं कितना का 350% भाग 50 प्लस 248 बराबर कितना होगा 591 होगा। तो आप इसको क्या लिखिएगा, हम लिखेंगे मान लेते हैं x का मतलब गुना 350 बटा में कितना लिखेंगे प्रतिशत के चलते 100, और ये भाग है तो भाग को गुना में पलटिएगा तो 1/50 हो जाएगा, प्लस 248 बराबर 5 से कितना हो गया 91 हो गया। ये कटेगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, उसके बाद ये कटेगा 5 के पारा से 7 बार में, 5 के पारा से कई बार में 2 बार में, तो अब कितना आ गया, ये गुना कराएंगे तो 7x नीचे हो जाएगा कितना 100, और ये देखिए प्लस में है उस साइड में भेजिएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 591 माइनस 248 हो गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ये घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि 7x बटा में कितना 100 बराबर, ये घटाइए तो एक नहीं कि 11 में से 8 हो जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ होगा 8 में से 4 जाएगा 4 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा ध्यान रखिएगा 5 है, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 3। अब इसको उस साइड में भेजेंगे, यानी x का मान निकलेगा तो 343 गुना में 100 बटा में 7, इससे कटेगा 49 बार में। ठीक है, तो 49 बार में काट दीजिए, गुना करेगा तो x का मान आ गया कितना 49। यही हो गया इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि ध्यान कि कितना का 64% भाग 14 बराबर 1 से कितना होगा 76। तो यहाँ मान लेते हैं कि x का वो संख्या क्या है x का 64%, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटा में, और ये भाग में है, गुना में लिखिएगा तो 1/14 बराबर 1 से कितना लिखेंगे 76। 4 के पारा से कटेगा 16 बार में, 4 के पारा से 25 बार में, फिर 2 के पारा से कटेगा 7 बार में, 2 के पारा से 8 बार में कटेगा, और ये कितना बार में 7 बार में, यानी गुना कराएंगे तो हो जाएगा 8x और नीचे गुना किया तो 175 हो जाएगा बराबर 1 से कितना है 76। अब इसको उस साइड में भेजेंगे तो ये पलट कर लिखा जाएगा, यानी x का मान निकालिएगा तो 176 गुना 175 है, और बाटा में कितना 8, ये इसे कटेगा, कितना बार में कट गया तो 22 बार में कट जाएगा। अब गुना करा लेंगे तो x का मान आ जाएगा, ध्यान रखिएगा कितना 175 में 22 से आपको गुना कर लेना है। तो गुना किया तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 एकम 2, 1 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 5 3, यानी 0 5 8 और कितना आएगा 3, यानी x का मान आ गया 3850। यही हो गया इस सवाल का सही उत्तर। ठीक, तो ऐसे इसको बनाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि एक भिन्न का अंश 200% और हर 250% बढ़ा देने पर परिणामी भिन्न 3/14 है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मान लेते हैं कि जो भिन्न है वो x बटा क्या है y, ये अंश हो गया, ये क्या हो गया हर हो गया। अब करें कि अंश 200% बढ़ गया, तो 200% बढ़ने का मतलब कि 100 से कितना हो गया होगा 300, तो ये हो गया 300, और नीचे वाला ध्यान रखिएगा करे हर जो है 250% बढ़ गया, यानी 100 से ये हो जाएगा कितना 350, और ये भिन्न कर रहा है कि कितना हो गया 3/14। काट लीजिए, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 के पारा से कटेगा 6 बार में, 5 के पारा से कै बार में 7 बार में। अब इसको उस साइड में भेजिएगा, यानी x बटा y का मान निकलेगा तो 3/14, ये पलट के लिखेंगे, 7 बटा कितना 6 लिख देंगे, ये कट जाएगा, इसे कै बार में 2 बार में, इसे कट गया 2 बार में, यानी 1 बटा कितना आ गया, तो यही हो गया मूल भिन्न। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना होगा, कह रहा है कि पहली संख्या का 42%, दूसरी संख्या का 56% है। देखिए ये पहली संख्या हो गया, इसका कह रहा है 42%, दूसरी संख्या 42% है, तो हम इसको लिख सकते हैं 42 बटा कितना 100, दूसरी संख्या का कै प्रतिशत 56%, तो 56 बटा क्या लिखेंगे, ये 1 0 से मतलब ये 100 से 100 कट जाएगा। अब कह रहे हैं कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से तुलना किससे करना है, दूसरी, तो दूसरी संख्या को बटा में रखना है, यानी लिख सकते हैं पहली संख्या बटा दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या बटा में आ गया, पहली संख्या है तो हम इसको इस साइड में ले जाएंगे, तो इधर 56 पहले से है और बटा में क्या आएगा 42, 14 से कट गए, ये 4 बार में, ये कितना बार में, यानी 4/3, इसी को अनुपात में लिखेंगे, 4 अनुपात कितना, तो यही पूछ रहा था अनुपात क्या होगा, यानी पहली संख्या 4 होगा तो दूसरी संख्या कितना होगा 3 होगा अनुपात में। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना होगा क्या कहा जा रहा है, कह रहा है एक संख्या नहीं मालूम है, मान लेते हैं संख्या क्या है x का 1/5 जो है कितना है 48, इसको उस साइड में भेजेंगे तो पलट जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा 48 गुना 5/1, तो 1 नहीं लिखेंगे बटा में, यानी x का मान आ जाएगा 8 5 40, 5 का 20 को 4 को कितना हो गया, ये 5 का 20 4 24 को हो गया, यानी 2 से कितना आ गया 40। संख्या मालूम चल गया कि संख्या कितना है। अब पूछ रहा है कि इसका 62% कितना होगा, यानी 240 का 62%, तब बटा में कितना लिखेंगे, ये 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 के पारा से ये कटेगा कितना बार में 5 बार में, 2 के पारा से ये 12 बार में, गुना कर देंगे, 12 दूना 24 के 4 हो गया, हासिल 2, और 12 को 72 को 4 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 74, और बटा में कितना, इसी को पूर्णांक में बदल लेते हैं, तो भाग लगाइएगा, ध्यान रखिए 7 7 44 में 5 से, तो 5 एकम 5 बचेगा, 2 ऊपर से उतरेगा 4, ये 4 बार में हो गया 20, घटेगा तो 4 0 4 उतरेगा, अब 8 बार में कितना हो गया 40,
बचेगा 4, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, यानी फिर हो गया 8 बार में कितना, यानी आ गया 148 दशमलव कितना 8 हो गया। यही इस सवाल का ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।